हेलो दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, ये स्टॉक दोस्तों एक महीने में डबल हो चुका है। अगर आप जहां पर रिटर्न देखोगे तो 90.66% का इसने रिटर्न एक ही मंथ में दिया है दोस्तों। नीचे आप देख सकते हो, एक ही महीने में इसने 90%, मतलब ऑलमोस्ट ये स्टॉक दोस्तों डबल हो चुका है। ईसन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड दोस्तों, ठीक है, जिसका आप शॉर्ट नाम आप देख सकते हो ESFL दोस्तों। अभी के टाइम पर इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है 653 रुपीज दोस्तों। अगर आप चार्ट जहां पर देखोगे ना, अगर आप जहां पर चार्ट को देखोगे तो आप देखोगे लगातार इसमें बुलिश मोमेंटम बन रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको इसके चार्ट पर लेकर जाऊं तो आप देखो दोस्तों, लगातार जहां से बाइंग होना स्टार्ट हुआ था और लगातार ये स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। कहां तक जाएगा, क्या अभी के टाइम पर इसमें एंट्री बनती है, या अगर आप इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो क्या आपको बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जहां पर कोई भी दोस्तों बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं कोई जहां पर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं दोस्तों, ठीक है। अपनी रिसर्च के अनुसार ही आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके हम फंडामेंटल देखने वाले हैं, चार्ट को समझेंगे और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, इस स्टॉक का बढ़ने का कारण क्या है। देखो, बढ़ने का यही सबसे बड़ा कारण है कि लगातार इस स्टॉक को, इस कंपनी को ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जिसके कारण ये स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। पर जहां पर अगर आप देखोगे तो इसने ऑल टाइम में अगर आप देखोगे तो लगातार 372.68% का रिटर्न दिया है। और अगर जहां पर एक वीक की बात करें तो एक वीक में लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक महीने में ये स्टॉक डबल हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्या आगे ये ट्रिपल हो सकता है? तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप भी कुछ आपके पास स्टॉक है जिसका आप एनालाइज करवाना चाहते हो कि भाई आप बताओ आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है, तो मैं अपना पर्सनल व्यू आपके सामने रखूंगा और जो मेरी नॉलेज होगी उसके बेस पर ही मैं आपको बताने वाला हूं। पर जहां पर कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली दोस्तों, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर अगर हम देखें इसके फंडामेंटल की, अभी भी जहां पर दोस्तों बाइंग ऑर्डर क्वांटिटी देख सकते हो आप, 74% लोग जहां पर बाय ही कर रहे हैं इस स्टॉक को दोस्तों, ठीक है। और इसके अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो दोस्तों मार्केट कैप इसका 1370 करोड़ का है, ठीक है। मार्केट कैप 1370 करोड़ का है, मतलब ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो काफी महंगा है। अभी के टाइम पर ये स्टॉक काफी महंगा हो चुका है दोस्तों, ठीक है। पीबी रेशियो की बात करें तो 9.57 का पीबी रेशियो है, जो कि खराब है। हमें कितना चाहिए, हमें 2 से नीचे का चाहिए, तो जे कितना है 9, तो जे खराब है। पीई रेशियो 20 से नीचे का चाहिए, जे कितना है 105, जे खराब है दोस्तों, मेरे लिए खराब है। बाकी आप अपनी नॉलेज के बेस पर आप जा सकते हो, ठीक है। पर मेरे लिए जे जो इसका पीई रेशियो है, पीबी रेशियो, मेरे लिए अभी बहुत ज्यादा जे स्टॉक बढ़ चुका है। तो लॉन्ग टाइम के लिए कहीं ना कहीं जे स्टॉक मेरे लिए अभी नहीं है। हालांकि एक वीक या 4-5 दिन के लिए अगर आप मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हो वो बात अलग है, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अगर हम जहां पर दोस्तों इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 60 का इंडस्ट्री पीई है, जो कि खराब है, क्योंकि जो पीई रेशियो है इस पीई रेशियो से जे कम है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए जे खराब कंडीशन है, ठीक है। डेट की बात करें तो डेट कंपनी पर नहीं है, ये एक बढ़िया संकेत है, ठीक है, तो ध्यान रखना। आरओई की बात करें तो 9.95 की आरओई देखने को मिल रही है, जो कि ठीक ठाक ही है। अर्निंग पर शेयर भी जहां पर बढ़िया देखने को मिल रहा है। डिविडेंड भी जरा थोड़ा ही है, पर फिर भी ठीक ठाक ही है, 0.11% का जहां पर डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। बुक वैल्यू की बात करें तो 69 रुपीज की जहां पर बुक वैल्यू देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों आपको, अगर दोस्तों कल को कंपनी बंद हो जाती है, जब कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो आपको 69 रुपीज के हिसाब से ही शेयर पर शेयर के पैसे मिलेंगे। अगर आपने जहां पर अभी के टाइम पर इसका जो शेयर प्राइस है 600 से ऊपर चल रहा है, तो आपको उतना नहीं मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, ठीक है।
फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू है, कल को स्प्लिट शेयर स्प्लिट भी हो सकता है, बोनस शेयर भी जारी किए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात ध्यान में जरूर रखना। अब देखा जाए तो फंडामेंटल दोस्तों मुझे उतने भी अच्छे नहीं लगे हैं, हालांकि ये स्टॉक अभी काफी बढ़ चुका है, तो इसलिए अभी के टाइम पर इसके सभी के सभी फंडामेंटल बड़े हुए ही आपको नजर आएंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर जहां पर बात करें दोस्तों इसके जहां पर फाइनेंशियल कंडीशन की, तो रेवेन्यू में दोस्तों अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। 145 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है 2024 में, और जहां पर 2023 में 120 का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 145 करोड़ हो चुका है, जो कि एक बढ़िया संकेत है दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों जहां पर अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी दोस्तों जहां पर ईयरली में प्रॉफिट कहीं ना कहीं उतना भी ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक ठाक ही है। और नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहने वाला है, तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमें कितनी चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग, हमें चाहिए 50 से ऊपर की, तो 70% है जो कि बढ़िया है। रिटेल 29% है जो कि ठीक ठाक ही है। एफआई ने जहां पर माल बेचा है और अपनी 3% की होल्डिंग से 0.60% लेकर आ चुके हैं, मतलब स्टॉक में कभी भी गिरावट हो सकती है, ये बात ध्यान में रखना। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर आप प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो दोस्तों स्टॉप लॉस लगाकर ही आप आगे मूव करना, ठीक है। ये बात ध्यान में जरूर रखना। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर इसके अदर फंडामेंटल की, तो पित्रोस्की स्कोर दोस्तों 789 का चाहिए, तो जहां पर 4 का है, तो ये भी एक बेकार कंडीशन है दोस्तों मेरे लिए। 4 का पित्रोस्की स्कोर मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं इसको बेकार मानता हूं, ठीक है। बाकी आप इंटरेस्टिंग वैल्यू 161 की है, जो कि काफी ओवर वैल्यूड जे स्टॉक चल रहा है, मतलब ये अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, ये ओवर वैल्यूड हो चुका है, ठीक है। ग्राम नंबर 98 का है, तो जो मेन मेन इसके फंडामेंटल है फिलहाल के लिए दोस्तों अभी काफी ज्यादा ये ओवर वैल्यूड स्टॉक चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, और काफी कंडीशन इसकी खराब चल रही है। अब दोस्तों बात करेंगे जहां पर इसके चार्ट की, देखो जहां पर इसका अगर हम 50 डैमा की बात करें तो 400 के पास इसका 50 डैमा है, और इसके 200 डैमा की बात करें तो 250 के पास इसका 200 डैमा है दोस्तों, जहां से फ्रेश बाइंग आ सकती है अगर गिरावट होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। बाकी अगर बैलेंस शीट की बात करें तो दोस्तों लाइबिलिटीज काफी बढ़ रही हैं, लगातार लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। कैश फ्लो कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहा है, खास करके आपका जो ये वाला आप कैश फ्लो देखोगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो है काफी ज्यादा नेगेटिव चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और बाकी का भी जहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो ये भी लगभग नेगेटिव ही चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े से संकेत है जो खराब मुझे नजर आ रहे हैं इस स्टॉक में दोस्तों, ठीक है। अदर्स में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जहां पर आप देखोगे परफॉर्मेंस एवरेज है, बाकी एंट्री पॉइंट अभी के हिसाब से तो कहीं ना कहीं बैड ही नजर आ रही है दोस्तों। अभी के हिसाब से अगर आप एंट्री बनाओगे तो कहीं ना कहीं बैड ही नजर आ रही है, क्योंकि काफी जे स्टॉक बढ़ चुका है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अब जहां पर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, जहां पर लगातार जो रिटेलर है ये कहीं ना कहीं जो है माल चिपकाया जा रहा है थोड़ा, और गिरावट करने की तैयारी में आ सकता है जे स्टॉक, क्योंकि काफी टाइम से जे स्टॉक बढ़ता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। जहां पर आप देखोगे एफआई ने लगातार माल बेचा है दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हो एफआई की होल्डिंग सितंबर में कितनी थी, 2.63, और जहां पर आप देख सकते हो हालांकि जे अगस्त सितंबर में जहां पर एफआई ने जहां पर बाइंग भी किया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, तो अच्छा संकेत भी जहां पर नजर जरूर आ रहा है। बाकी अगर हम चार्ट की बात करें तो दोस्तों चार्ट तो फिलहाल के लिए काफी बुलिश मोमेंटम करता हुआ जहां पर नजर आ रहा है। अगर आप जहां पर देखोगे तो चार्ट में तो काफी, देखो लेवल्स की अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूं कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे अगर गिरावट करता है तो 400 के पास आने के इसके फुल चांसेस है दोस्तों, जो कि जे निकल कर आएगा, ठीक है, इस लेवल के पास आ सकता है। और सेकंड जो इसका लेवल रहेगा वो है 250 दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं जहां पर लाइंस आपको ड्रॉ कर दूं तो 400 का लेवल आप ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, ये लेवल, और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो आपका जे वाला रहेगा लगभग 250 के आसपास, ठीक है।
तो जहां तक गिरावट कर सकता है इस लेवल तक आ सकता है 400 तक, ठीक है।